Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuthi Mahajan। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि जीएसटी के अंदर अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसकी लिमिट क्या है। तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, लिमिट ऑन कैंसिल अंडर जीएसटी। लेट्स सी, लिमिट ऑन कैंसिल अंडर जीएसटी। तो इसके लिए अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि जीएसटी के अंदर हम कितनी कैश सेल कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जीएसटी लॉ के अंदर उन्होंने हमें कहीं कोई लिमिट नहीं दी, कितनी भी आप कैश के अंदर सेल कर सकते हो। बट अगर आपने जीएसटी के अंदर कर दिया, लेकिन आपको साइड बाय साइड इनकम टैक्स एक्ट भी देखना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है, सेक्शन 269 एसटी, जिसके अंदर ऑलरेडी लिमिट है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर तो हमारे पास कहीं कोई लिमिट नहीं दी है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी क्वेरीज आती है कि जीएसटी के अंदर अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, कितने तक के हम लोग कैश में बिल काट सकते हैं। जीएसटी के अंदर कहीं कोई लिमिट नहीं दी गई है। बट अगर आप बात करो, जीएसटी के साथ साथ आपको इनकम टैक्स एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑलरेडी एक लिमिट जो है वो सेट की गई है कैश सेल की। तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 269 एसटी। सेक्शन 269 एसटी अब हमें क्या कहता है, नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। 2 लाख से ज्यादा आप अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन ए डे। एक ही दिन में एक पर्सन से, लेट अस सपोज एक पर्सन के साथ आपने एक ट्रांजेक्शन की है ₹2 लाख की। ठीक है, तो 2 लाख तक की तो ठीक है। और 2 लाख उसने आपको कैसे दिए, 50,000 के 4 इंस्टॉलमेंट एक ही दिन में। मतलब एक बार वो सुबह आया आपको दे गया 50,000, देन वो 2 घंटे के बाद जैसे उसकी कलेक्शन हुई उसने फिर से आपको दे दिया। अगर उसने एक ही दिन के अंदर भी दिया है और 2 लाख से ज्यादा अगर उसने दे दिया है, तो उस केस में भी कैश सेल जो है उसकी लिमिट से बाहर कर दिया तो वो डिसलो हो जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर आपने कोई एक ट्रांजेक्शन किया, अगर आपने वो 2 लाख से ऊपर कर दिया ट्रांजेक्शन, लेट अस सपोज आपने कोई एक सिंगल डील कर ली है 2,10,000 की। ठीक है, भले ही आपने उसकी थोड़ी पेमेंट जो है वो आज ले ली है, बाकी की पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ में भी ले रही हो, तो उस केस में भी सेक्शन 269 जो है वो एप्लीकेबल हो गया। क्योंकि 269 के अंदर क्या बोला गया है कि 2 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो in respect of transaction relating to one event or occasion from a person। एक ही इवेंट के लिए अगर आपने 2 लाख से ज्यादा ले लिया, एक ही इवेंट के लिए कैसे, जैसे लेटेस्ट सपोज कि आपने मैरिज वेडिंग के लिए आपने वेडिंग प्लानर को हायर कर लिया। तो आपने उसको क्या किया कि आपने उसको टोटल पेमेंट करनी थी 2,50,000 की, आपने क्या किया 1,50,000 उसको पहले पे कर दिया कैश में ही, और बाकी का जो बैलेंस 1 लाख था वो उसको नेक्स्टली उसको बाकी इवेंट खत्म होने के बाद उसको पे कर दिया। तो डेट मीन्स आपने इस केस में भी क्या कर दिया, आपने 2 लाख से ज्यादा जो है वो कैश में पे कर दिया और उस पर्सन ने 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव कर लिया। तो सेक्शन 216 एसटी क्या बोलते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो कैश सेल जो है 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो कैश सेल के अंदर लिमिट करता है कि आप 2 लाख तक ही कर सकते हैं। अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के थ्रू तो आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन जो 2 लाख वाली लिमिट है उसके अंदर क्या है, इसमें एक्सेप्शंस क्या है, प्रोवाइडेड एट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू। ये जो प्रोविजन है किसको अप्लाई नहीं होती, एनी रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कंपनी और द कोऑपरेटिव बैंक, transaction of the nature referred to in section 269 SS, and such other persons or class of persons or receipt which the central government may by notification in the official gazette specify। तो जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट से कोई आपने रिसीट ली है, कोई बैंकिंग कंपनी से, ये 269 एसएस से कवर होती है, या फिर ऑफिशियल गजट के थ्रू अगर गवर्नमेंट उसे स्पेसिफाई कर देती है, नोटिफाई करती है, तो उन केसेस में सेक्शन जो है 269 एसटी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, CBDT is clarified through the press release dated 5th April 2017 that the restriction imposed on cash transaction by sections 269 ST and 271 DA and certified by the Finance Act 2017 to the Income Tax Act। The CBDT has clarified that the said cash transaction limit of ₹2 lakh will not apply to withdrawal from banks, cooperative banks and post offices। अगर आप वहां से बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर आपने विड्रॉल किया है, तो वहां पे 2 लाख के कहीं पे भी कोई लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती।
अब जो क्वेरी मेरे पास आ रही है, क्वेरी क्या आ रही है कि जीएसटी के अंदर अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कितने तक के बिल काट सकते हो, ठीक है? तो जीएसटी के अंदर तो हमारे पास कहीं कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अमाउंट के आप कैश के बिल जो है वो काट सकते हो। बट साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स एक्ट को भी कंसिडर करना है। जब हम इनकम टैक्स एक्ट को कंसिडर करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट हमें क्या कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 एसटी जो है वो कहता है कि 2 लाख तक की बिलिंग ही आप कैश में कर सकते हो। 2 लाख तक की बिलिंग की रिसीट ही आप कैश में ले सकते हो। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें तो हमें जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों को इकट्ठा देखना है। जीएसटी के अंदर कहीं कोई लिमिट नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 लाख की लिमिट है। तो दैट मीन्स जीएसटी के अंदर भी अगर आप कैश में सेल करते हो तो आप 2 लाख तक के बिल ही काट सकते हो। अब लेट अस अज्यूम कि जीएसटी के अंदर कहीं कोई लिमिट नहीं है। आपने क्या किया, आपने 2 लाख से ज्यादा बिल काट दिए। ठीक है? कि इनकम टैक्स एक्ट में देखा जाएगा और जीएसटी में आपने बिल काट दिए। अब क्या हुआ, जीएसटी ने तो आपको कोई लिमिट नहीं दिया, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स का डाटा जो है वो आपस में कोरिलेट करते हैं। और जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को ही जब ये पता लगेगा तो जीएसटी के अंदर तो कहीं कोई लिमिट नहीं है, और जीएसटी डिपार्टमेंट ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये वाला डाटा भेज देगा कि आप उससे जाके उस असेसी से टैक्स पेयर से जाके अब पूछ लो कि उसने 2 लाख से ज्यादा बिलिंग कैसे कर दिया। जीएसटी के अंदर कहीं कोई लिमिट नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर 2 लाख की लिमिट है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कैश के बिल काटने हैं, तो आपको 2 लाख के अंदर-अंदर ही उसकी बिलिंग जो है 1 साल के अंदर करनी है। अगर आप उससे ऊपर करते हो, तो जीएसटी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट से ये डाटा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, और जहाँ पे आपको फिर उसका नोटिस आएगा, और नोटिस आने के बाद आपको उसका सारा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो जिनके भी ये क्वेश्चन है कि कितने तक के हम बिल काट सकते हैं जीएसटी में कहीं कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं कि जीएसटी में कितनी लिमिट है, जीएसटी में क्या कोई ऐसी चेंजेज़ आई हैं कि कैश लिमिट कितने का हो गया? कहीं कोई ऐसी चेंज नहीं आई है। जीएसटी के अंदर कहीं पर भी कैश बिल काटने की कहीं अभी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। बट आपको इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए उतने तक के ही बिल ही काटने चाहिए। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Yes Ansar. Thank you.